हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको इंतज़ार था यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन का, है ना। हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो हम सबका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। और इस नोटिफिकेशन के साथ दो एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो कि जून 2024 में होने वाली है। ठीक है, वो दो महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या हैं? तो पहली सूचना, जो कि आपको पहले से भी पता है इसके बारे में, है ना, और उसको भी मेंशन किया गया है, और कुछ एक नए चीज़ को इंट्रोड्यूस भी किए गए हैं। क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस नोटिफिकेशन, एक पब्लिक नोटिस से समझेंगे। और ऑन आपका हमारा जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में है। सबसे पहले उस पब्लिक नोटिस को थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो दो अलग चीज़ें क्या है। इस बार जैसा कि आपको पता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो ही बनाई है कि इस बार जो यूजीसी नेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो 3 कैटेगरी में बनेंगी। पहली कैटेगरी बनेगी जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड के लिए। दूसरा बनेगा एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड तीसरी जो कैटेगरी बनने वाली है वो बनने वाली है पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तीसरी जो कैटेगरी बनने वाली है पीएचडी एडमिशन्स के लिए, है ना। मतलब ये 3 कैटेगरी में इस बार हमारा रिजल्ट आने वाला है। मतलब 3 क्या होंगे, एग्जाम एक ही होगा और उसमें 3 कैटेगरी में रिजल्ट बनेंगे। एक कैटेगरी बनेगी जेआरएफ के लिए, है ना, जेआरएफ अवार्ड वाले के लिए, और एक बनेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी वाली, एंड तीसरी बनेंगी पीएचडी एग्जाम के लिए। इसकी डिटेल वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर डाली हुई हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा था कि इस बार हम जून में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इस पब्लिक नोटिस के साथ पैचअप कर दिया गया। मतलब जून वाले एग्जाम में ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इस बार जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है वो ओएमआर पे होने वाला, पेन और पेपर मोड में होने वाला है। किस मोड में होने वाला है? पेन एंड पेपर मोड, ओएमआर में होने वाला है, पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है। मतलब हमारा जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। अभी तक ऑनलाइन चल रही थी, पहले भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। 17-18 में ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होती थी। ठीक है, 18 से फिर ऑनलाइन होनी शुरू हो गई, फिर इसको ऑफलाइन किया गया है। ऑफलाइन करने के पीछे रीज़न जो मुझे लगता है ऐसा कि इस बार पीएचडी एडमिशन्स वाले भी स्टूडेंट जो कि पैट के इंतज़ार में बैठे रहते थे, और खासकर मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पैट के इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हैं कि पैट तो कोई ना कोई इश्यू, कोई यूनिवर्सिटी करवाएगी ही, तो आप सबसे अनुरोध है कि भैया इस नेट एग्ज़ाम को दे दीजिए। 1 महीने का समय है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं 1 महीने बाद आप पीएचडी एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो पैट के भरोसे बैठे रहिएगा तो हो सकता है ये पूरा साल ही आपको बैठना पड़ जाए और वो पैट आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही उनको सावधान करता हूँ कि बिल्कुल किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि भाई जो यूजीसी हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन्होंने कहा है कि नेट स्कोर को अगर हम पीएचडी में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से नेट एग्ज़ाम आप दीजिए। ठीक है, और ये भी ऑफलाइन मोड में होने वाला। किस मोड में होने वाला? ऑफलाइन मोड में होने वाला, पेन पे पेपर मोड में होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन, मतलब क्या था उनका मेन था कि भाई ऑनलाइन में हमको डीआई ठीक से सॉल्व नहीं हो पाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक से सॉल्व नहीं हो पाता है, उन सब के लिए कहीं ना कहीं बेहतर मौका निकल के आया है। नहीं, इससे बेहतर मौका नहीं निकलने वाला, ये बेहतर मौका है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने रिजल्ट सिक्योर करिए। ठीक है, इसके बाद फॉर्म कब से फिल की जाएंगी? फॉर्म फिल की जाएंगी आपको 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में, और जो करेक्शन डेट है वो 13 मई से 15 मई के बीच में है। ध्यान से दीजिएगा। वैसे फॉर्म सावधानी से भरिए, है ना, लेकिन अगर 20 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरना, और करेक्शन का 2 दिन का डेट दिया जाएगा, 13, 14, 15, 3 दिन करेक्शन के लिए आपको दिए जाएंगे, है ना। और इसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट बताई गई है, एग्ज़ाम की डेट बताई गई 16 जून 2024। 16 जून 2024 को एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। ठीक है, इन दोनों साइट्स पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए 1150 रुपये लगता है, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। जो जनरल ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है ना, नॉन क्रीमी लेयर में है, उन्हें 600 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी और जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट है उन्हें 325 रुपये देने पड़ेंगे। साथ ही जो विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हें भी 325 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म भरने का। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनसे मैं कहूँगा कि आप जाकर फटाफट पहले फॉर्म भरिए, देखिए कि उसमें ईडब्ल्यूएस मांगता है कि नहीं मांगता है। क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस मांगता है तो आप जल्दी से बल के भर करके देख लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस मांगता है तो आप तत्काल ईडब्ल्यूएस भी बना सकते हैं। और अभी अगर ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो ये अभी से लेकर के आपके अगले साल तक कहीं ना कहीं काम कर देगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट अपने प्रखंड से, ब्लॉक स्तर से आप उसे इमरजेंसी में बना सकते हैं, जो कि 72 घंटे में बन करके आ जाता है। ठीक है, तो फटाफट पहले फॉर्म भर के देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। पिछले बार
मांगा था, फिर उसको हटा दिया गया था। तो इस बार जाकर देख लीजिए, फिर उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी इसके लिए हमने एक पेपर 1 की जो है सो टारगेट बैच अनाउंस की है, ऑनलाइन बैचेज, जो कि हमारी 9 बजे से चलती है, रात में 9 बजे चलती है। साथ ही साथ कॉमर्स की भी एक बैच, टारगेट बैच हमने अनाउंस की है, जो कि आपके 7 बजे से चलती है। तो यदि आप उसमें इनरोल लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सअप करने के लिए मैं नंबर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएंगी बैचेज के बारे में। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहता है, आप वहाँ से भी कॉल व्हाट्सअप उस नंबर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही होगा, लेकिन एग्जाम जो होने वाला है ऑफलाइन होने वाला है ना। तो ये बिल्कुल पब्लिक नोटिस फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने खुद डाउनलोड करके पढ़ा है, फिर आपके बीच में वीडियो शेयर किया। ठीक है, और अगर आप बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। कोई भी कॉल क्वेरी कुछ भी आपकी अगर परेशानी है आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको जानकारी मिल जाएंगी। और मेरा सबसे अनुरोध है कि सब कुछ को छोड़ करके 1 महीने बिल्कुल ध्यान से प्रिपरेशंस करिए, 40 पर 50 दिन, ताकि हमारा रिजल्ट सिक्योर हो जाए। कहीं ना कहीं आपके पास 40-50 दिन बचे हुए हैं, इस 50 दिन को अच्छे से भुनाना है, आज से अभी से भुनाना है, ताकि हमारा रिजल्ट सिक्योर हो सके। जिनका पीएचडी में एडमिशन है, पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिल जाएंगी, या जो जेआरएफ के लिए बैठ रहे हैं उनको जेआरएफ मिल करके अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियोस को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।